हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मायशा और ऐना के लास्ट पार्ट में आप सब ने देखा ही था। माही ऐना को मायशा की वजह से मूवी करने के लिए मना कर रही होती है, तो ऐना मानने को तैयार ही नहीं होती है। ऐना कहती है कि नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगी अपनी मूवी, वो मेरी मूवी है। किसी को प्रॉब्लम है तो वो खुद छोड़े ना, मैं क्यों छोड़ूं। ऐना बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। ऐना के डैडी आते हैं ऐना के पास, ऐना को चुप करा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ मायशा मैनेजर से कहती कि मैनेजर तुम यहाँ अचानक से सब सब ठीक तो है ना, दादू दादू तो ठीक है ना। तो मैनेजर कहती कि रिलैक्स मैम, सब ठीक है। मैनेजर मायशा को गाड़ी में बिठाती है, उसको पानी देती है, उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है, बट मायशा रोई जा रही होती है। उसकी आंखों में से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। मैनेजर कहती है कि मैम, मुझे पता है आप तो ऐना मैम की वजह से रो रही हो, राइट। डोंट वरी, वो मिल जाएंगी, ओके, प्लीज़ डोंट क्राई। मैनेजर मायशा को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है, बट मायशा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती। उसको बहुत याद आ रही होती है अपनी ऐना की, बहुत ज़्यादा रोती है मायशा ऐना की याद में। तो मायशा मैनेजर से कहती कि मैनेजर, क्या तुमने तुमने ऐना को देखा, क्या तुमने ऐना को देखा आते हुए, क्या तुम्हें ऐना दिखी, तुम्हारी ऐना से बात हुई? बस एक बार उसको सीने से लगाना चाहती हूँ, प्लीज़ बता दो, प्लीज़, क्या तुमने मेरी ऐना को देखा, प्लीज़ बता दो। मैं मर जाऊँगी उसके बगैर, अगर वो मुझे नहीं मिली ना मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ बता दो कि तुमने ऐना को देखा, वो कहाँ है। इतना टाइम हो गया उसको ढूंढते ढूंढते, वो मिल ही नहीं रही मुझे। तो मैनेजर कहती कि मैम रिलैक्स, प्लीज़ डोंट क्राई, संभालिए अपने आप को प्लीज़। मैम, मायशा रोई जा रही होती है। मैनेजर गाड़ी में से पानी निकाल के मायशा को देती है। मायशा कहती कि नहीं, मुझे नहीं पीना, मुझे कुछ भी नहीं पीना, मुझे बस मेरी ऐना चाहिए वापस। बस मुझे नहीं पीना पानी, मुझे नहीं पीना, मुझे मेरी ऐना चाहिए। मैं उसको देखना चाहती हूँ, वो ठीक तो है ना। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत। कितना टाइम हो गया उसको देखे हुए, मुझसे और नहीं रहा जाएगा उसके बगैर, मैं मर जाऊँगी। मुझे मेरी ऐना चाहिए, मुझे मेरी ऐना, मेरी बीवी चाहिए वापस। बस मैं मर जाऊँगी अगर वो नहीं मिली मुझे, मर जाऊँगी। मायशा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मैनेजर से मायशा की हालत देखी नहीं जा रही होती है। मैनेजर मायशा को चुप भी करा रही होती है, बट मायशा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती। बहुत ज़्यादा रोती है मायशा। फिर अपने फ़ोन की तरफ देखती है, उसकी फ़ोन पे बार बार कॉल्स आ रही होती है, तो वो कॉल कट करती है और मायशा को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है, बट कॉल्स की रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। जैसे ही कॉल्स कट करती है मैनेजर, वैसे ही दोबारा कॉल्स आती है। मैनेजर साइड में हो जाती है और कॉल पे बात करती हुई कहती कि हाँ हाँ हेलो, हाँ बोलो, हाँ ओके, मैं आ रही हूँ। तो मैनेजर कॉल कट कर देती है और मायशा को गाड़ी में बिठा के उसको उसकी मासी के यहाँ ड्रॉप कर देती है। और मायशा मैनेजर से कहती कि ये यहाँ यहाँ क्यों लेकर आई हो मैम, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, अब आपको घर चले जाना चाहिए। तो मायशा कहती कि नहीं, मैं जब तक ऐना को नहीं ढूंढूंगी ना, मैं घर नहीं जाऊंगी वापस, ना मासी के यहाँ, ना इंडिया वापस। जब तक मैं मेरी बीवी को नहीं देख लेती ना, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैम प्लीज़, काफ़ी लेट हो गया, प्लीज़ घर चली जाए वापस। तो मायशा कहती कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरी ऐना को ढूंढना है। जब तक वो मुझे मिलनी चाहती ना, सुकून की सांस नहीं ले सकती। मैं जा रही हूँ ऐना को ढूंढने। मायशा मैनेजर को गाड़ी में से निकाल के खुद ड्राइविंग सीट पे आके वहाँ से यूटर्न लेके वहाँ से चली जाती है। और मैनेजर कहती कि मैम प्लीज़, काफ़ी लेट हो गया, प्लीज़ मैम घर चले जाएँ आप वापस। कल पक्का हम दोनों साथ में मिलकर ऐना मैम को ढूंढेंगे। नहीं, मुझे किसी की हेल्प की नीड नहीं है, मैं खुद ढूंढूंगी मेरी बीवी को। तो मैं कहाँ पे ड्रॉप करना है मुझे बताओ। तो मैनेजर कहती कि मैम प्लीज़। तो मायशा मैनेजर पे एकदम से चिल्ला देती है और कहती कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा,
कब से बोले जा रही हूँ कहाँ पे ड्रॉप करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है। तो मैनेजर चुप हो जाती है एकदम से और मायशा मैनेजर की देख के कहती कि हम सॉरी, हम मुझे यहीं ड्रॉप करते हैं। तो मायशा कहते कि यहाँ इतने सुनसान रास्ते पे नहीं, ये जगह मुझे सेफ नहीं लग रही, कोई सही रास्ता बताओ जहाँ पे मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकूँ। ओके मैम, आगे से राइट ले लेना। तो मायशा ड्राइव करती है फास्ट और मैनेजर को ड्रॉप कर देती है। मैनेजर चली जाती है अपने रास्ते पर। मायशा ऐना को ढूंढने के लिए चली जाती है फिर से और पागलों की तरह ऐना को पूरी रात ढूंढती है। और मायशा की जो मासी होती है वो मायशा की फ़ोन पे कॉल कर रही होती है बट मायशा कॉल पिक नहीं कर रही होती। दूसरी तरफ मैनेजर एक लोकेशन पे चली जाती है और बार बार कॉल्स करती है तो फाइनली कॉल पिक हो जाती है और बात करती है। तो मैनेजर किसी से बात करती है और कहती है कि हेलो, कहाँ हो यार? यार मैं पिछले आधे घंटे से गेट के बाहर खड़ी हूँ, कब आ रही हो? सामने से कॉल पे बात करते हुए कोई कहता है कि पिछले आधे घंटे से। ओह नो, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी बट। तो मैनेजर कहती कि बट क्या? वो डैडी आ गए सो अब घर से निकलना इम्पॉसिबल है, सो हम कल मिल सकते हैं प्लीज़। तो मैनेजर कहते कि ठीक है फिर तो मैं जाऊँ, जल्दी से निकलो वहाँ से, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैनेजर कहती कि अच्छा, और अगर मैं ना जाऊँ तो प्लीज़ चले जाओ ना, किसी ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे मुझ पे प्लीज़। तो मैनेजर कहती कि ओके ठीक है, जा रही हूँ मैं, आई लव यू, गुड नाइट, बाय। तो सामने से वो शख्स जो होता है वो मैनेजर को रिस्पॉन्स दे रहा होता है बट मैनेजर उसकी रिस्पॉन्स देने से पहले ही कॉल कट कर देती है और वो जो शख्स होता है वो मुस्कुरा रहा और मैनेजर वापस से होटल चली जाती है और जाके सो जाती है। दूसरी तरफ मायशा ऐना को पूरी रात ढूंढती है बट मायशा को दिखने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो जो मायशा की मासी होती हैं वो परेशान हो रही होती हैं बहुत ज़्यादा मायशा को लेकर, क्योंकि मायशा सुबह की निकली होती है बट मायशा का अभी तक अता पता नहीं होता क्योंकि रात के 2 बज रहे होते हैं। मासी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं मायशा को लेके, तो वो फिर से कॉल ट्राई करती हैं उम्मीद के साथ और फाइनली इस बार मायशा कॉल पिक कर लेती है और मासी मायशा को डांटती है बहुत ज़्यादा और कहती है कि कहाँ हो, टाइम देखा है तुमने, कहाँ हो, कितना टाइम हो गया तुम्हें, अभी के अभी तुरंत घर आओ, समझी तुम। तो मायशा कहती कि मासी जब तक ऐना नहीं मिल जाती ना मैं घर नहीं आऊँगी वापस। तो मासी कहती कि बेटा मायशा टाइम तो देखो क्या हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं ना, आपने मुझे कॉल की ना कॉल करके बताया, मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो रही थी आपको लेके। शुक्र है आप ठीक हो, चलो बहुत हो गया, आप घर वापस आ जाओ, हम दोनों मिलकर ऐना को ढूंढेंगे ना, प्लीज़ बेटा आ जाओ घर। अमान आया है तुम्हें पूछ रहा है, लो अमान से बात करो। तो मायशा बात करती है अमान से। अमान जो होता है जो मासी होती है उनका बेटा होता है। तो मायशा बात करती है अमान से और अमान कहता है कि वही कहाँ है यार, ठीक तो है ना। तो मायशा कहते कि ठीक, एक लड़की अपनी वाइफ के बगैर कैसी हो सकती है, कैसी हो सकती है पता नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई हुई तो मैं तो नहीं बता सकता। तो मायशा कुछ नहीं कहती। मान कहता है कि आप वेट किधर है तू, मुझे बता, मैं भी आ जाता हूँ ना तुझे कंपनी देने के लिए। मायशा कहती कि नहीं, तो वहीं रह मासी के पास, उनका ख्याल रख। अमान कहता है कि मासी का ख्याल रखूं बट तुझे तो पता है जब तक मासी तुझे नहीं देखेंगी उनको सुकून नहीं मिलेगा, ढूंढ लेंगे मिलकर, चल अब घर आ जा यार, बहुत टाइम हो गया। तो मायशा कॉल कट कर देती है और अमान कहता है कि ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। तो मासी कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्या कह रही है मायशा। तो अमान कहता है कि मम्मा आपको पता है ना आपकी भांजी आप ही की तरह जिद्दी है, तो क्या कह सकती है, वो कुछ नहीं कहा, उसने कॉल कट कर दी है। अगर इसको इसकी ऐना नहीं मिली ना ये पागल हो जाएगी, बस भगवान करे जल्दी से इसको इसकी ऐना मिल जाए। हंसी बात कर रही होती है अपनी बेटी से और मायशा ऐना को ढूंढ रही होती है, पूरी रात ढूंढती है, हर जगह ढूंढती है। ऐना कैसे मिल सकती है गाइस, वो तो अपने घर पर सो रही है ना, बट मायशा को थोड़ी पता है कि ऐना
अपने घर पे है या कहाँ पे है। सो मैं ना अपने घर पे सो रही होती है और मायशा बहुत बुरी वाली थक जाती है ना को ढूंढती ढूंढती मायशा अपनी गाड़ी में चली जाती है। मायशा की आँखें लग जाती है, मायशा सो जाती है। और अगले दिन मैनेजर वो रेस्टोरेंट में बैठ के किसी का वेट कर रही होती है। काफ़ी टाइम हो जाता है मैनेजर को वेट करते करते, तो मैनेजर कॉल करती है किसी के फ़ोन पे और कॉल पिक होती है सामने से। तो मैनेजर बात करती है कि हेलो कहाँ हो यार, कब से वेट कर रही हूँ, कब आ रहे हो। तो वो शख्स कहता है कि वेट बस आ गया। तो मैनेजर कॉल कट कर देती है और वो जो शख्स होता है वो मैनेजर के पास चला जाता है रेस्टोरेंट में। और मैनेजर जैसे ही उस शख्स को देखती है तो वो चेयर पे से उठती है अपने और उस शख्स के पास जाके उसको टाइटली हग कर लेती है और कहती है कि आई मिस यू सो मच माही, मैंने आपको कितना मिस किया, आई मिस यू टू, मैंने भी तो आपको मिस किया। दोनों एक दूसरे को हग करके खड़े होते हैं और एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं गाइस। मतलब माही जिस शख्स से कॉल पे चैट पे बात करती थी वो कोई और नहीं मायशा की मैनेजर थी। ये दोनों कब मिले, कैसे मिले? अरे हाँ याद आया, ये दोनों तो मायशा और ऐना का एल्बम आया था, ये दोनों तब मिले थे एयरप्लेन में फर्स्ट टाइम एक दूसरे से। और वहाँ से इनकी दोस्ती शुरू हुई थी और इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन दोनों को ही पता नहीं चला। और फाइनली ये दोनों आज कपल हैं। इस मैनेजर और माही को तो एक दूसरे का प्यार मिल गया आएगा, बट मायशा को ऐना मिल पाएगी, उसकी बीवी। तो ये दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है। माही कहती कि आप मेरे पैर दुख गए, अब नहीं खड़ा हो जाएगा, आपका हो तो मैं आपको बाहों में उठा लूँ। नहीं नो, देखो तो कितना क्राउड है यहाँ पे, किसी ने देख लिया तो मैनेजर कहती कि तो क्या। मैनेजर माही को अपनी बाहों में उठा लेती है। अरे देखो सब देख रहे हैं हमें, प्लीज़ उतारो ना। बिठाती हूँ मैडम आपको चेयर पे, ओके बैठे आप चेयर पे। तो मैनेजर माही को अपनी बाहों में से उतार के उसको चेयर पे बिठा देती है और माही मैनेजर को देख के हंस रही होती है। मैनेजर कहती है बहुत स्माइल की जा रही है मुझे देख के, हाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो माही कहती है प्यार आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैनेजर कहती कि प्यार आ रहा है, अच्छा। तो मैनेजर माही कहती कि ज़्यादा बनो मत, ओके चुपचाप करके बैठे रहो यहाँ पे। मैनेजर कहती कि अरे बट अभी आपने तो कहा आपको प्यार आ रहा है, मुझ पर तो प्यार आ रहा है तो प्यार करो ना। तो ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, इनके पास वेटर आता है और ये दोनों वेटर को ऑर्डर दे देते हैं। तो वेटर इनका ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर में ऑर्डर ले आता है इनका वापस, मतलब इनका खाना ले आता है वापस और टेबल पे ला के रख देता है। मैनेजर माही की प्लेट में खाना उतारती है, माही को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। तो मैनेजर कहती कि क्या हुआ खाओ ना। तो माही कहती कि मेरा पेट दुख चुका है, कब से खिलाई जा रही हो, आपको नहीं खाना कुछ। तो मैनेजर कहती कि क्योंकि मुझे खाना नहीं खाना ना आज, मुझे कुछ और खाना है। तो माही कहती कि क्या मतलब क्या खाना है। तो मैनेजर कहते कि समझ जाओ क्या खाना होगा मुझे। तो माही कहती कि ज़्यादा बनो मत, ओके बहुत नॉटी नहीं हो गई हो आप, हाँ ठीक कितनी गंदी हो आप, चुप करके बैठे रहो और अपना खाना खाओ, समझी। तो मैनेजर कहते कि इसमें छी की क्या बात है, हाँ क्या समझी हो आप। तो माही कहती कि वही जो तुम समझी, तो मैनेजर कहते कि क्या मैं क्या समझी। तो माही कहती कि ज़्यादा बनो मत, ओके जैसे तुम्हें पता नहीं है हाँ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैनेजर कहते कि अरे हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ, किस बारे में बात कर रही हूँ बताओ ना, क्या पता मैं किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ और तुम कुछ और। तो मैं माही कहती कि क्या है, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाओ चुपचाप, ओके। मैनेजर माही की तरफ देख के स्माइल कर रही होती है और कहती कि अच्छा पापा ठीक है, अच्छा ठीक है खा लूँगी, बट जैसे मैंने आपको खाना खिलाया वैसे आप मुझे खाना खिलाओ। तो माही कहती कि अच्छा जी हिसाब किताब कर रही हो साथ साथ, हम शर्म नहीं आ रही। तो
मैनेजर कहती कि शर्म, इसमें शर्म की क्या बात है यार, ज़्यादा मत बनाओ, के खिला मुझे खाना, क्या है, भूख लग रही है, खिलाओ ना। माही मैनेजर को खाना खिलाने लगती है और मैनेजर बड़े मज़े ले लेके खाना खा रही होती है माही के हाथ से, और इन दोनों को खाना पीना हो जाता है। चले तो मैंने माही कहती कि ओके। तो ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और मैनेजर माही को गाड़ी में बिठा के एक आइसक्रीम पार्लर पे लेके चली जाती है। आइसक्रीम लेते हैं अपनी अपनी, और अपनी अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रही होती है। तो मैनेजर माही से कहती है कि माही बेबी सुनो ना। तो माही कहती कि हाँ बोलो। तो मैनेजर कहती कि मैं कह रही थी कि मुझे तो पता है ना आप कहाँ कहाँ पे रह रही हो। तो माही कहती कि हाँ आपको पता है मैं कहाँ रह रही हूँ। तो मैनेजर कहती है कि तो वो जब से मायशा मैम ने एना मैम को छोड़ा है ना, वो तब से बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही है एना मैम को छोड़ के। वो जब मैं कल वापस आई यहाँ कनाडा, तो मुझे सबसे पहले एना मायशा मैम दिखी रोड पे, बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनकी बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं एना से मिली, एना को देखा, मैं उनके एड्रेस को, एना मैम के एड्रेस को जानती हूँ। तो मैंने क्या कहा, तो माही कहती कि क्या कहा। तो मैनेजर कहते कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं एना मैम से नहीं मिली, मुझे नहीं पता उनके बारे में। तो माही कहती कि गुड, अच्छा किया तुमने। मैनेजर कहती कि अच्छा क्या, बट मुझसे मायशा मैम की हालत नहीं देखी जा रही, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है ना मैम को। और झूठा नहीं बोला जाएगा यार, देखो वो मेरी बॉस है, मैं और झूठ नहीं बोल सकती उनसे। मैं आज ही मायशा मैम को बता दूंगी कि वो कनाडा में कहाँ पे रह रही है। माही कहती कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है। ओह मैं तो भूल गई, मुझे लगा यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आई है, पर यहाँ तो मायशा की मैनेजर आई है मुझसे मिलने, मैं कैसे बोल सकती हूँ। मैनेजर कहती कि ऑफ कोर्स नॉट, आपकी गर्लफ्रेंड ही आपसे मिलने आई है। तो माही कहती कि नहीं, अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलना आती ना, तो यहाँ पे हमारी बातें हो रही थी, मेरी और आपकी, मायशा की नहीं। तो इस बात से तो साफ ज़ाहिर होता है ना कि आप मुझसे मिलने आई ही नहीं हो। आप तो अपनी मायशा मैम की वजह से मिलने आई हो। क्या हुआ, आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे आपसे, है ना मैम की आंखों में आपकी पसंद करती हूँ उन्हें, हाँ प्यार हो गया है क्या। तो मैनेजर कहती कि व्हाट रबिश, जो शराब के क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे मायशा मैम के आंसू से फ़र्क पड़ा है तो मतलब मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स है। ओह वाओ, मतलब तुम ये सब सोचती हो मेरे बारे में, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ ना तुमने जो भी तुम्हारे दिल में था तुमने सब बता दिया मुझे। मैनेजर और माही की लड़ाई हो जाती है वहाँ पे, और मुझसे कह रही हो आप, मुझसे मायशा मैम की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होती। पर आपको पता है क्यों नहीं बर्दाश्त होती, क्योंकि मैं उनको अपनी बहन मानती हूँ, बड़ी बहन, समझिए आप। मुझे नहीं पता था आप ये सब सोचती हो मेरे बारे में। वैसे सुन के बहुत अच्छा लगा आज। माही मैनेजर का हाथ पकड़ते हुए कहती कि हम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैनेजर मेरी बात तो सुनो मैनेजर। तो मैनेजर गुस्से से बाहर आने लगती है, और तो मैनेजर गुस्से में गाड़ी में बिठाती है, और माही मैनेजर से बात करने की कोशिश करती है, बट मैनेजर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। घर आ गया आपका। माही कहती कि आई नो, मुझे भी दिख रहा है मेरा घर आ गया, देखो ना मेरी तरफ। यार अब ऐसी करोगी, अभी तो मिले हैं इतने टाइम बाद। इससे अच्छा तो इंडिया में सही थे, मतलब आप इंडिया में और मैं कनाडा में। देखो ना, देखो ना, आई एम सॉरी मैनेजर, देखो ना बेबी प्लीज़, देखो ना। अरे मेरा वो मतलब नहीं था सच में। तो मैनेजर कहती कि आपका वो मतलब नहीं था। आपको पता है ना, गुस्से में अक्सर इंसान सच बोलता है, जो उसके दिल दिमाग में चल रहा होता है वही वो अपनी ज़बान पे लेकर आता है। आपने भी सच बोला है, जो आपके दिल दिमाग में था वो आप ज़बान पे लेकर आ ही गई। यार प्लीज़, मेरा वो मतलब नहीं था, गलती से निकल गया गुस्से में। आपको क्या लगता है एना को छोड़ा किसने?
मायशा ने ऐना की फीलिंग्स के साथ किसने खेला? मायशा ने। ऐना से रिवेंज किसने लिया? मायशा ने। मायशा तो चाहती थी ऐना को छोड़ना, उससे अपना बदला लेना, जो कि उसने ले लिया। तो अब क्यों नहीं रहा जा रहा उससे ऐना के बगैर? मैनेजर कहते कि क्योंकि मायशा मैम प्यार करने लगी ऐना मैम से। मैं आपको क्यों नहीं दिखाई देता उनकी आंखों में ऐना मैम के लिए प्यार? ऐना का तो पहला प्यार थी मायशा। मायशा ने क्या किया ऐना के साथ? उसकी फीलिंग्स के साथ खेली सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। कोई कैसे कर सकता है यार किसी के साथ ऐसा? किसी की फीलिंग के साथ कैसे खेल सकता है ऐसा? एक बात बताऊं, मायशा मैम कभी भी बुरी इंसान नहीं थी, बस होता है ना इंसान के आगे जो हालात आते हैं उसकी वजह से वो इंसान वैसा बन जाता है। परेशान हो रहे होंगे आपके घर वाले। माई कहती कि हाँ हो रहे होंगे पर मुझे नहीं जाना, ओके मुझे आपके साथ जाना है। तो मैनेजर कहती कि मेरे साथ ड्रामा नहीं करो, घर जाओ अपने। माई कहती कि हाँ देखो तो मेरी तरफ। मैनेजर कहती कि ये लो देख लिया आपकी तरफ, बोलो क्या बोलना था आपको? माई कहती कि इतना रूड ऐसे बात करोगी, इतना रूड? अरे जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं ना तो प्यार से बात करती है, देखो कितना रूडली बात कर रही हो मुझसे। तो मैनेजर कहती कि कर दिया आपको माफ। माही हल्की से स्माइल करती है और मैनेजर को हक करती है। मैनेजर फिर माही को हक नहीं करती तो मैनेजर ही कहती कि क्या हुआ आप भी नाराज हो, हक बैक तो दो। मैनेजर भी फिर माही को टाइटली हक करती है और दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं गाड़ी में और काफ़ी टाइम हो जाता है इन दोनों को हक करे हुए। तो माही की कॉल पे कॉल आती है तो माही कहती कि हाँ ओके आ रही हूँ। तो मैनेजर कहती कि क्या हुआ, किसकी कॉल थी? फिर कहती माही कहती कि हैना की कॉल थी, काफ़ी परेशान हो रही है, तो मुझे जाना होगा। तो मैनेजर कहती कि ओके ध्यान से जाना। माही कहती कि ओके आई लव यू। तो मैनेजर कहती कि आई लव यू टू। जाओ आप अंदर। माही घर के अंदर चली जाती है और मैनेजर माही को देख रही होती है जाती है और मैनेजर भी फिर अपना यू टर्न लेके अपने होटल चली जाती है। और माही घर में आ जाती है तो है ना कहती है कि कहाँ से आ रही है तू, कितनी दफ़ा कॉल की है मैंने तुझे, फाइनली तू घर आ गई, कितनी कॉल्स की है मैंने तुझे? माही कहती है कि कितनी कॉल्स मतलब क्या, एक ही तो कॉल्स किया है यार, एक ही तो कॉल की है जो कि मैंने पिक की। सॉरी है ना कहती कि अच्छा एक कॉल की, हाँ फ़ोन चेक करियो सर अपना। माही अपना फ़ोन चेक कर रही है और देखती है कि वहाँ पे तो वाकई में काफ़ी सारी कॉल्स आई हुई होती है ना की तरफ से। तो माही कहती कि हम सॉरी फ़ोन साइलेंट पे था ना, सो शायद इसलिए नहीं पता चला। तो मैंने माही है ना कहती कि ओके। तो माही है ना से कहती कि क्या तुझे क्या हुआ? है ना कहती कि यार तुझे तो पता है मेरी मूवी आ रही है। तो माही कहती कि हाँ आई नो, मुझे पता है तेरी मूवी आ रही है। तो क्या हुआ? तुझे पता है मैंने अपनी एक और मूवी साइन की थी जिसमें कोई हीरो कोई विलेन नहीं है, जिसमें खाली मैं हूँ। माही कहती कि हाँ आई नो तेरी वो वाली मूवी भी आ रही है। तो दोनों मूवी की शूटिंग आसपास स्टार्ट हो रही है। तो माही कहती कि ओ वाह ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। ऐना कहती कि यार माही तूने साइन करवाने से पहले डेट नहीं देखी क्या मूवी की? ये तो गड़बड़ हो जाएगा यार। माही कहती कि ओ अच्छा तो ये प्रॉब्लम है। तो है ना कहती कि नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक मूवी इंडिया में और दूसरी मूवी यहीं कनाडा में। अब मैं एक इंसान एक ही टाइम पे दो जगह कैसे? कहती कि रिलैक्स, तू ज़्यादा टेंशन में ले होगी, सब ठीक सब हो जाएगा। तुझे टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ओके सब ठीक हो जाएगा। माही कहती कि हम सॉरी यार, पता नहीं मेरे माइंड से कैसे निकले आप। तो है ना कहती कि माफ़ कर दूँ क्या? आपको माफ़ चाहिए मैडम आप अपने रूम में? तो माही कहती कि हम सॉरी यार, तू फिक्र मत कर, ओके सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तेरी बेस्ट फ्रेंड, है ना हमेशा तेरे साथ, तो तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओके। हम अभी चलते हैं प्रोड्यूसर के पास मिलने के लिए। तो है ना कहती कि अभी प्रोड्यूसर के पास, कौन से वाले प्रोड्यूसर के पास? ये कहती कि ऑफ कोर्स इंडिया वाले प्रोड्यूसर के पास। तो है ना कहती है कि इंडिया वापस नो वे, मैं तुझे पता है ना मैं इंडिया नहीं जा सकती वापस। तो मैं कहती कि अब तो कोई बात नहीं, हम इंडिया नहीं जा सकते तो वीडियो कॉल्स
वीडियो कॉल तो है ना, हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं प्रोड्यूसर से हम, है ना। और माही इंडिया कॉल लगा देती है प्रोड्यूसर के पास, माही कॉल लगा देती है इंडिया वाले प्रोड्यूसर के पास, बट जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कॉल पिक नहीं करते। तो माही है ना कहती कि क्या हुआ, हुई बात। तो माही कहती कि नहीं यार, वो कॉल पिक नहीं करी उन्होंने, शायद बिजी होंगे कहीं। तो है ना कहती कि तो है ना थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। और माही कहती कि रिलैक्स होके, तुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, पता है ना तुझे। हाँ, तो है ना कहती कि हाँ मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तो है ना माही कहती कि क्या क्या सोच रही थी। तो है ना कहती कि नहीं कुछ नहीं, मैं रूम में जा रही हूँ। मैं अपने रूम में चली जाती है और अंदर से डोर लॉक करके अपनी अलमीरा में से पेपर्स निकालती हैं, डाइवर्स पेपर्स। और उन पेपर्स को देख के और है ना कि आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, आना है ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और मायशा ने अपने साइन कर रखे होते हैं। और है ना कि जो साइन करने की जगह रहती है वो खाली होती है, डाइवर्स पेपर्स देख रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो है ना अपना मोबाइल निकालती है मायशा की और अपनी पिक्स देखने लगती है ना बहुत ज़्यादा रोती है मायशा को याद करके। है ना को पता नहीं क्या होता है ना, फिर से अपना मायशा का नंबर डिलीट करके, सारी फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ डिलीट करके, है ना कहती है कि क्यों मुझे आपसे नफ़रत नहीं हो रही, क्यों नफ़रत नहीं हो रही मुझे आपसे, क्यों आपने मेरी फीलिंग के साथ खेला। अब तो नफ़रत करती थी ना मुझसे, तो मुझे 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 क्यों नफ़रत नहीं हो रही आपसे, क्यों मैं आज भी आपसे प्यार करती हूँ, क्यों क्यों नहीं हो रही मुझे आपसे नफ़रत, क्यों मैं आज भी आपका इंतज़ार कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रही मुझे आपसे नफ़रत, क्यों नहीं हो रही। आपने तो मुझे छोड़ दिया है ना, तो क्यों मुझसे मुझसे डाइवर्स पेपर्स पे साइन नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रही साइन, क्यों मैं रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्यों। गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस हाँ, आई एम सॉरी गाइस, आई नो मैं 3 दिन से इनएक्टिव हूँ यूट्यूब पे, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये वाला पार्ट शायद आज ना आ पाए आपके पास, मतलब कि फ्राइडे में ना आ पाए। सो वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी फ्राइडे तक आपके पास पहुँच जाए। अगर फ्राइडे में नहीं आया तो पक्का आपके पास ये वाला पार्ट सैटरडे तक पहुँच जाएगा। सो गाइज़ ओके, प्लीज़ आप सब गुस्सा नहीं करना मेरे पे प्लीज़। ओके गाइज़, चलो मिलेंगे जल्दी न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।